नमस्कार साथियों, मैं एस जंगीर अवसर क्लासेज मेरा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। यदि आप भी पहली बार इस चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें और अन्य दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन तक भी इन क्लासों का प्रॉपर फायदा मिल सके। और आज नवरात्रा स्थापना है तो आप सभी को हमारे अवसर क्लासेज मेरा के यूट्यूब चैनल जो है उसके अंदर आप सभी का स्वागत है और आप सभी को नवरात्रा स्थापना की हार्दिक शुभकामनाएं। तो माय डियर, अपन बात कर रहे थे जो बीएससी एग्रीकल्चर जो ऑनर्स वाले स्टूडेंट है उनके जो विगत परीक्षाओं के अंदर जो आए हुए प्रश्न थे, विगत परीक्षाओं के अंदर कुछ प्रश्न पूछे गए जो मैट्रिक्स के अवकलन समाकलन वगैरह, तो उनके प्रश्न अपन ने 2 प्रश्न हल कर लिए थे। उनके आगे अपन प्रश्न जो हैं वो आज हल करेंगे। तो देखो माय डियर, और आप लोग जो प्रश्न यहाँ हल करवाए जा रहे हैं उन्हें नोट्स कॉपी के अंदर उतार लीजिए और नोट्स कॉपी में उतार कर उनका बार बार रिवीजन करेंगे। तो होता क्या है कि जो पुराने जो प्रश्न पत्रों में जो पूछे गए जो प्रश्न है उनमें से एक आधे जो प्रश्न है लगभग ऐसे कहा जाता है कि 4-5 क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो अगर कोई प्रश्न अपन ने पहले देख रखा है तो उसे आसानी से हल कर सकते हैं। जो कोई भी प्रश्न जो पहली बार अपन को पहली बार देखते हैं तो उसे हल करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। अगर पहले से अपन कोई प्रश्न देख रखा है और परीक्षा में अगर आता है डायरेक्ट तो उसे हल करने में ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। तो माय डियर, आप समझ गए होंगे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही अपने नया वीडियो अपलोड होगा, देखो वैसे मुझे टाइम कम मिलता है तो जैसे जैसे टाइम मिलता है तो मैं यहाँ प्रश्न करवाता हूँ और जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आप तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं माय डियर। अपन ने 2 प्रश्न कर लिए थे, इसके आगे के जो प्रश्न है वो अपन कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 3 अपन कर रहे हैं। इसके अंदर माय डियर दिया है, इसमें लिमिट का मान निकालना है। लिमिट दिया है इसने x टेंस टू 0, इसके अपन को निकालना है साइन x बटे में साइन bx, इसका मान निकालना है। इसका क्या निकालना है माय डियर? मान निकालना है। सबसे पहले तो अपन जो भी x किसकी ओर अग्रसर होता है, 0 की ओर अग्रसर होता है। 0 नहीं है यहाँ पे इसका मान। लिमिट में और फलन के मान में काफी डिफरेंस होता है। ऐसा नहीं है कि लिमिट और जो फलन का मान है वो सेम नहीं होता है। तो अगर इसकी फुल डिटेल जानना चाहते हो तो अपन जब जब अपन लिमिट पढ़ेंगे, लिमिट वाला चैप्टर जब पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे तो वहाँ अपन लिमिट के बारे में डिस्कस करेंगे। लिमिट और फलन का जो मान होता है, वैल्यू ऑफ फंक्शन जो होती है, दोनों में डिफरेंस होता है। अगर अपन देखो यहाँ पे जब डायरेक्ट एक्स इक्वल टू एक्स की जगह पे क्या रखते हैं अपन, एक्स टेंस टू 0 होता है, 0 नहीं है। लेकिन जब यहाँ 0 रखेंगे फलन के मान के अंदर और डायरेक्ट जब इस फंक्शन का मान निकालेंगे तो अपन देखते हैं क्या प्राप्त करते हैं। देखते हैं यहाँ पे क्योंकि इसका जो हल है उसके अंदर ऐसे लिखना है क्योंकि, जैसे अपन यहाँ मान रखेंगे डायरेक्ट साइन ए यहाँ पे 0 रखेंगे और यहाँ पे साइन बी यहाँ 0 रखेंगे तो इसका जो मान होगा साइन 0 होता है क्योंकि ए 0 से गुणा होगा 0 बनेगा और साइन 0 होता है। तो यहाँ ये बनेगा 0 तो ये बनेगा 0 बटा 0 रूप बन गया। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, जब भी अपने पास में अगर 0 बटा 0 रूप बन जाए या अनंत बटा अनंत रूप बन जाए, ऐसा रूप बन जाए डायरेक्ट मान रखने के, तो अपन क्या करते हैं, एक नियम काम में लेते हैं। कौन सा? डीएल हॉस्पिटल रूल। तो यहाँ लिखते हैं डीएल हॉस्पिटल रूल लेंगे। और डीएल हॉस्पिटल नियम क्या कहता है कि सबसे पहले तो फलन बटा फलन होना चाहिए। डीएल जो हॉस्पिटल रूल कहता है कि फलन बटा फलन होना चाहिए। और जैसे ही उसके अंदर अपन जब एक्स का मान रखते हैं और अगर 0 बटा 0 या फिर अनंत बटा अनंत रूप बनता है, इसको बोलते हैं अनिर्धारित, अनडिटरमाइंड फॉर्म, अनिर्धारित रूप। तो जैसे ही अगर ये बनेगा तो अपन को एक नियम काम में लेना है, उसका नाम है डीएल हॉस्पिटल रूल। डीएल हॉस्पिटल रूल। इस नियम से इसको देखते हैं। ये नियम कहता है कि सबसे पहले तो फंक्शन बटा फंक्शन होना चाहिए, जैसे एफ ऑफ एक्स बटा जी ऑफ एक्स। ऐसे कोई फंक्शन बटा फंक्शन दे रखा है और जैसे अपने एक्स का मान रखा तो 0 बटा 0 रूप बना या अनंत बटा अनंत रूप बना, तो डीएल हॉस्पिटल रूल ये कहता है कि ऊपर वाले का अलग से अवकलन कर दो और नीचे वाले का अलग से अवकलन कर दो। फिर भी यदि 0 बटा 0 रूप बने तो फिर नेक्स्ट यही प्रोसेस अपनाएंगे, वापिस ऊपर वाले का अवकलन करेंगे और नीचे वाले का अलग से अवकलन करेंगे और अपन को सीमा का मान है ज्ञात हो जाएगा। तो देखो
कैसे करेंगे, डी एल हॉस्पिटल रूल से करते हैं इसको हल। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0, साइन का क्या हो जाएगा, कोस एक्स हो जाएगा, और वापस से एक्स का करेंगे तो ए हो जाएगा। यहाँ पे देखो साइन का कोस बी एक्स हो जाएगा, और वापस बी एक्स का करेंगे तो बी तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टेंट जो राशि होगी वो तो बाहर आ जाएगी, और एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहाँ से देखो, यहाँ से कॉन्स्टेंट जो राशि होगी उसको बाहर ले सकते हैं लिमिट से, और लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये हो जाएगा कोस एक्स बटे कोस बी एक्स। जब भी एक्स के स्थान पे यहाँ पे 0 रखेंगे तो कोस 0 कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ देखो चूंकि करके लिख देना, कोस जो 0 होता है वो कितना होता है, 1 होता है, जबकि जो साइन 0 होता है वो कितना होता है, 0 होता है। इस बात का जरूर ध्यान रखें, तो कोस 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 बटे 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका जो फाइनली आंसर आएगा अपने पास में ए बटे बी आ जाएगा। तो माय डियर, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले तो लिमिट के जो कॉन्सेप्ट के अंदर अपन मान रखेंगे, मान रखने के बाद में अगर 0 बटा 0 रूप बन जाए और फलन बटा फलन होना चाहिए, 0 बटा 0 या अनंत बटा अनंत का रूप बनता है, तो अपन क्या करेंगे, डी एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। और डी एल हॉस्पिटल रूल ये कहता है कि दोनों का जो फंक्शन ऊपर नीचे है अलग अलग अवकलन कर सकते हैं। वैसे तो जब भी दो फंक्शन बटे में होते हैं तो बटे वाले का अवकलन का रूल होता है कि नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर वाले का अवकलन, माइनस ऊपर वाला नीचे वाले का अवकलन। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं लगाना है, डी एल हॉस्पिटल कहता है कि अलग अलग कर सकते हैं आप, ऊपर वाले का ऊपर वाले से अवकलन कर सकते हो और नीचे वाले का नीचे वाले से अवकलन कर सकते हो। तो माय डियर, समझ में आया होगा। आगे देखते हैं अगला सवाल देखते हैं। ये विगत जो परीक्षाएं हैं, ये जोधपुर अपन जो प्रश्न पत्र कर रहे हैं 2023-24 का जो जोधपुर यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा करवाया गया पेपर है। तो उसके कुछ प्रश्न अपन हल कर रहे थे, और इसके अंदर से अपन अगला सवाल देख रहे हैं। अगला सवाल देखते हैं, एक और समाकलन का जो सवाल है वो देखिएगा, इंटीग्रेशन का सवाल है, प्रश्न संख्या 4। देखो माय डियर, इसके अंदर मान ज्ञात करना है आपको। मान ज्ञात कीजिए x बटे 9 माइनस 4x² dx। इसका क्या करना है आपको, मान ज्ञात कराना है। तो सबसे पहले हल, माना i इक्वल टू, ये अपन ने मान लिया x बटे 9 माइनस 4x² dx। इसको हल करने के लिए मैंने कल बताया था, जब अपने एक दूसरा प्रश्न किया था तो वहां पे नीचे 1 प्लस x² था लेकिन ऊपर x नहीं था, तो यहाँ पे x आ रहा है। तो जैसे अपन को थोड़ा आइडिया मिल जाता है कि जैसे नीचे वाले का अवकलन करेंगे, नीचे वाले का जैसे अवकलन करेंगे तो ऊपर वाला हट जाएगा, तो अपन को नीचे वाले को क्या मानना चाहिए, t मानना चाहिए। तो अपन लेट मानते हैं कि 9 माइनस 4x², 9 माइनस 4x², इसको क्या मान लेते हैं अपन, t मान लेते हैं। और जैसे अपन t मानते हैं तो अपन क्या करते हैं, इसका अवकलन करते हैं। कॉन्स्टेंट फंक्शन का जो अवकलन होता है कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ देखो इसका अवकलन करेंगे दोनों साइड में, जब इसका अवकलन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के 8x dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, dt। और यहाँ से देखिएगा x dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा dt/8, ये बन जाएगा माइनस के dt/8। तो देखिएगा आगे, नाउ अब i इक्वल टू, देखो x dx को हटाकर तब क्या लिख सकते हैं, माइनस के dt/8 लिख सकते हैं, माइनस के dt/8 लिख सकते हैं। 9 माइनस के 4x², इसको अपन ने t मान रखा है, इसको क्या लिख सकते हैं, t लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिएगा इसका जो इंटीग्रेशन होगा, इसके अंदर से माइनस के 1/8 को बाहर ले लीजिए, और ये बन जाएगा अपने पास में 1/t और dt। और आपको पता होगा चूंकि 1 जो x होता है, इसका जो इंटीग्रेशन होता है, वो आपको याद रखना होगा, ये होता है log mod x प्लस c। ये ध्यान रखना है आपको, 1/x का जो इंटीग्रेशन होगा, समाकलन होगा, वो कितना होगा, log mod x प्लस c। तो ये देखिएगा यहाँ से जाएगा 1/8, ये हो जाएगा log mod t प्लस c। t का मान रख दीजिए, t जो है 9 माइनस का 4x² है, तो यहाँ से मान रख दीजिए 1/8, और ये हो जाएगा अपने पास में log mod के अंदर 9 माइनस 4x² प्लस के c। तो माय डियर, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। देखिएगा एक बार फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले तो जो भी समाकलन दे रखा होगा उसको i के इक्वल मान लेंगे, और फिर क्या करेंगे, अपन ने देखा कि ऊपर x आ रहा है तो नीचे वाले को t मानेंगे, जैसे अवकलन करेंगे ऊपर वाला हट जाएगा, तो अपन ने नीचे वाले को क्या मान लिया, t मान लिया। देखो जैसे t माना, अवकलन करते हैं, अवकलन करेंगे तो कॉन्स्टेंट फंक्शन का अवकलन हमेशा 0 होता है, 9 का जो अवकलन होगा वो क्या जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से
एक्स की पावर एन, ये देखिएगा एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन भी करेंगे, डी बाई डी एक्स करेंगे एक्स की पावर एन का, तो एन पावर आगे आती है एक्स की पावर एन माइनस वन। देखो जब भी एक्स की पावर एन का अवकलन करते हैं तो एन पावर आगे आएगी, पावर माइनस वन हो जाएगा, पावर को आगे लाएंगे, पावर को नीचे उतारना है, पावर माइनस वन करना है, यही इसका अवकलन होगा। देखो जैसे मान लो एक्स की पावर एट होता, इसका डिफरेंशिएशन करना है, डी बाई डी एक्स करना है, पावर आगे लाएंगे और एक पावर कम कर देंगे, एट एक्स की पावर सेवन। तो बस सेम काम करना है, इस पावर को आगे उतारना है, जब भी आगे आएगा चार से गुना हो जाएगा, चार दिन के आठ हो जाएगा, माइनस के आठ हो जाएगा डीएक्स, और इक्वल टू कितना हो जाएगा डी टी हो जाएगा। यहाँ से अपन ने निकाला कि ऊपर वाले को उठाना है एक्स डी एक्स को, तो यहाँ से एक्स डी एक्स की मान निकाल लिया अपन ने, माइनस की डी टी बाई एट आ गया। जैसे इसको रखा अपन ने और इसको सोल्व आउट किया और अपने पास में आंसर फाइंड हो गया। तो माय डियर समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है इसमें दे रखा है आपके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपन, अवकलन का ही सवाल दे रखा है, तो इस सवाल को अपन करते हैं। बता लिया होगा आशा करता हूँ। माय डियर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अन्य स्टूडेंट्स को भी जोड़िए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। हम वैसे विचार कर रहे हैं कि अभी कुछ जो है कि विद्यार्थी जो हैं हमें शायद सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर हमें लग रहा है कि हो सकता है हमारा कंटेंट आप तक अच्छा लग रहा है आपको या नहीं लग रहा है, तो हम थोड़े इधर उधर हो जाते हैं। तो वो चीज़ है कि आप अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम अच्छा से अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचा सके। क्योंकि होता है ना कि एक जब इंसान को कॉन्फिडेंस मिलता है, जब कोई भी काम जब करते हैं और अगर उसमें अपन को कॉन्फिडेंस आता है तो अपन और भी अच्छा करने का प्रयास करते हैं। मोटिवेशन अगर अपन को मिलता है तो और भी अच्छा काम करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जैसे मान लो अगर कोई काम बन नहीं रहा होता है तो अपन डिमोटिवेट हो जाते हैं, और डिमोटिवेट होकर के अपन जितना अच्छा अपन काम कर सकते हैं वो काम अपन नहीं कर पाते हैं। तो हम यही कहेंगे कि अगर हम हमारा जो बेस्ट है हम बेस्ट दे सके, इसके लिए हमें थोड़ा मोटिवेशन की आवश्यकता है। पहली बार जब हम किसी काम को कर रहे हैं तो हमें मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। तो हमारे लिए मोटिवेशन का काम आप लोग हैं, और आप लोग को केवल एक छोटा सा काम है कि केवल स्टूडेंट्स तक, अदर स्टूडेंट तक इस ऐप को शेयर करना है, मतलब इस चैनल को शेयर करना है और अधिक से अधिक बच्चों को इसमें जोड़ना है। फिर हमें मोटिवेशन जैसे ही मिलता है तो हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों तक पहुंचाएंगे। तो अगला सवाल करते हैं अपन। मैट्रिक्स का कुछ सवाल दे रखा है, देखिएगा। प्रश्न संख्या 5 दे रखा है। यदि टू मैट्रिक्स का सवाल दे रखा है 1 3 1 3 1 3 0 x, इसके अंदर दे रखा है प्लस y 1 0 2 इक्वल करके दे रखा है इसमें 5 6 1 8। ये सवाल दे रखा है, इसमें आपको क्या निकालना है, तब x तथा y ज्ञात करें। माय डियर सबसे पहले तो मैट्रिक्स के जो प्रश्न के अंदर जो a प्लस बी करेंगे, देखिएगा इसका सॉल्यूशन देखिएगा। थोड़ा बहुत इसको समझा देते हैं अपन, थोड़ा बहुत मैट्रिक्स के बारे में आपको नॉलेज होगा। अगर यहाँ पे इसका क्रम अगर ऑर्डर जो होगा चेंज होता तो इनको जोड़ नहीं सकते थे। पहली चीज तो मैट्रिक्स का जोड़ जो होगा ए और बी, ए प्लस बी अगर दो मैट्रिक्स का योग कर रहे हैं तो इनका जो ऑर्डर होगा, जो क्रम होगा वो सेम आती है। अगर ये पहले मैट्रिक्स m इंटू एन क्रम की है तो दूसरी वाली जो मैट्रिक्स है वो भी m इंटू एन क्रम की होना चाहिए, और इससे प्राप्त तीसरी जो मैट्रिक्स आएगी दोनों के योग से वो भी कितने क्रम की आएगी, m इंटू एन क्रम की आएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर इनका ऑर्डर सेम नहीं है तो इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ना इम्पॉसिबल होगा। यहाँ देखिएगा 2 इंटू 2 की है, 2 इंटू 2 की है, यहाँ पर भी 2 इंटू 2 की है, इनको अपन आपस में जोड़ सकते हैं। और जोड़ने का सीधा नियम है कि संगत अवयव में जोड़ना है। जैसे इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ना है तो संगत अवयव में जोड़ना है, 1 के अंदर y जोड़ना है। लेकिन यहाँ पे पहले कौन बैठा है, अदिश बैठा है, तो सबसे पहले अदिश से गुणा करते हैं। और किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जब अदिश का गुणा करते हैं, मान लो अदिश संख्या कोई चीज मान लीजिए k मान लीजिए, इसका जब भी अपन किसी मैट्रिक्स के अंदर गुणा करेंगे, अदिश का जब किसी मैट्रिक्स के अंदर गुणा करते हैं तो वो अकेला एक अवयव या एक पंक्ति में गुणा नहीं होगा, वो प्रत्येक अवयव से गुणा होता है। k का जब अदिश का, इसको स्केलर बोलते हैं, इसको अदिश बोलते हैं,
और इस अदिश का जब भी गुणा करेंगे तो प्रत्येक एलिमेंट से जाके गुणा होगा। ऐसे करके इसको के ए, के बी, के सी और के डी, इस प्रकार से प्रत्येक अवयव से जाकर के ये गुणा होता है और संगत अवयव में संगत अवयव को जोड़ना होता है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। और फिर जैसे ही अपन यहाँ योग करेंगे दो मैट्रिक्स का, योग करने के बाद में जो भी मैट्रिक्स प्राप्त होगी उसकी तुलना इससे करेंगे। हमेशा दो मैट्रिक्स इक्वल होगी यदि इनके संगत अवयव बराबर हो। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है? दो मैट्रिक्स इक्वल होगी यदि उनके संगत अवयव बराबर होंगे। जैसे 2, 3, -4, 5, ये मैट्रिक्स इस वाले मैट्रिक्स के बराबर होगी यदि संगत अवयव यहाँ पर भी 2 हो, यहाँ पर भी 3 हो, यहाँ पर भी -4 हो, यहाँ पर भी 5 हो। दोनों मैट्रिक्स इक्वल होगी यदि पहली बात तो इनका क्रम सेम होना चाहिए। क्रम सेम होगा तो ही अपन बराबर की बात करेंगे, नहीं तो बात नहीं करेंगे। यहाँ देखिएगा इनके संगत जो अवयव है वो क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। इस कंसेप्ट को काम में लेते हुए अपन इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। देखिएगा, देखो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। यहां दिया है इसमें 2 गुणा करना है अपन को 130x प्लस y0 1 2 इक्वल टू दिया है 5 6 1 8। इसको अपन अदिश का गुणा करते हैं। अदिश 2 को अंदर लेके जाएंगे तो गुणा करेंगे, इसको 2 का 1 से गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x हो जाएगा, प्लस y0 1 2 इक्वल हो जाएगा 5 6 1 8। यहाँ देखिएगा 2 प्लस y करेंगे तो ये बन जाएगा अपने पास में 2 प्लस y बन जाएगा। 6 में 0 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 0 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 2x के अंदर 2 जोड़ेंगे, ये अपने पास में 2x में 2 जोड़ेंगे 2x प्लस 2 हो जाएगा। इक्वल टू देखिएगा 5 6 1 8। यदि ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं, ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर हैं, तो इनके संगत अवयव कैसे होंगे? बराबर होंगे। संगत अवयव कैसे होंगे? बराबर होंगे। यहाँ हम देखते हैं कि दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं। क्या है? बराबर हैं। और बराबर हैं तो डियर एम्प्लाई करेगा कि इनके संगत अवयव वो कैसे होंगे? बराबर होंगे। संगत अवयव बराबर होंगे। संगत अवयव कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो संगत अवयव को बराबर करते हैं। 2 प्लस वाई किसके बराबर होगा? 5 के बराबर होगा। 2 प्लस वाई किसके बराबर होगा? 5 के बराबर होगा। यहाँ से 2x प्लस 2 किसके बराबर हो जाएगा? 8 के बराबर हो जाएगा। देखिएगा यहाँ से अपन x और y फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से देखिएगा पक्षांतरण करते हुए y का मान निकालेंगे, तो y का मान निकालेंगे तो इस 2 को उधर भेजेंगे तो 5 - 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यहाँ से y का मान कितना आया? 3। यहाँ से देखिएगा x का मान निकालेंगे तो इस 2 को उधर लेके जाएंगे तो 8 - 2 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 2x इक्वल टू 8 - 2। यहाँ से बन जाएगा 2x इक्वल टू 8 - 2 करेंगे कितना आएगा? 6 आएगा। और x इक्वल टू 3 को 2 का भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अतः x इक्वल टू कितना आया? 3। y इक्वल टू कितना आया? 3। पूछा भी क्या था इसमें? x और y के मान पूछा क्या था इसमें? x y के मान। तो अपन आसानी से x y के मान निकाल सकते हैं। तो माय डियर, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं अपन। अगला सवाल देखते हैं मिताली जी से। नेक्स्ट सवाल करते हैं अपन। नेक्स्ट सवाल हल करते हैं। नेक्स्ट सवाल इसके अंदर दे रखा है, मैट्रिक्स का ही प्रश्न दे रखा है। माय डियर, इसमें इंक खत्म हो गई है, इंक डाल लेते हैं। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अन्य विद्यार्थियों को भी चैनल में जोड़िए ताकि उन तक भी इन क्लासों का फ़ायदा पहुंच सके। और आप लोग डेली इन क्लासों का रिवीजन करिएगा। एक बार क्लास को देख लीजिए, समझ में नहीं आता है तो दोबारा देखिएगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो फिर देख लीजिए और इनका रिवीजन करते रहिएगा। जहाँ तक आप रिवीजन नहीं करेंगे, पेन नहीं चलाएंगे, कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो आप लोग
बार बार इन प्रश्नों को देखिएगा। जब इनको देखेंगे इनके हल किस प्रकार से कर रखे हैं। गणित के अंदर महत्वपूर्ण होता है कि आप अभ्यास कितना कर रहे हैं, अभ्यास कितना कर रहे हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप रट रहे हैं। रटाफिकेशन यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ पे जितना पेन चलाओगे, कहते हैं ना कि शेर उतना दहाड़ेगा, जो जितना दहाड़ेगा, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो वही बात है यहाँ पर भी कि जो जितना अभ्यास करेगा वो उतने अच्छे से क्वेश्चन को टैकल कर पाएगा। तो अगला प्रश्न लिखिएगा माय डियर, प्रश्न संख्या लिखिएगा, प्रश्न संख्या 6 करके लिखिएगा। प्रश्न संख्या 6 दे रखा है, यदि ए दे रखा है, यदि ए इक्वल टू दे रखा है 2 -2 1 1 4 3 2 1 -3 ये दे रखा है, एंड बी इक्वल टू दे रखा है, 1 2 3 2 1 -1 ये दे रखा है 2 1 1। देन तब ज्ञात करें 3a + 2b, इसका मान आपको निकालना है। देखो बच्चों, जैसे इसके अंदर कुछ नहीं करना है। अभी जो आपने पिछला प्रश्न किया था, जब भी किसी अदिश से गुणा करते हैं, यहाँ पे ए मैट्रिक्स को किससे गुणा कर रहा है, 3 से कर रहा है, तो प्रत्येक एलिमेंट को किससे गुणा करोगे, 3 से गुणा करोगे। यहाँ बी को किससे गुणा कर रहे हैं, बी को किससे गुणा कर रहा है, 2 से गुणा कर रहा है। तो प्रत्येक, सबसे पहले तो अपन 3a निकालेंगे, 2b निकालेंगे, फिर इसके बाद में इनको जोड़ देंगे। तो देखिएगा इसका जो हल होगा, सोल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले तो अपन 3a निकालते हैं। 3a निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रत्येक एलिमेंट को 3 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ देखिएगा 3 से गुणा करेंगे, 3 में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, माइनस के 6 1 3, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 से कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 3 के 9, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस के 9। तो ये तो आ गया 3a। ऐसे निकालेंगे क्या, 2b का मान फाइंड करिएगा। प्रत्येक एलिमेंट को 2 से गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 4 6, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 माइनस के 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2। तो अपने पास में ये है 3a, ये आ गया 2b। मैंने पहले कहा था दो मैट्रिक्स को जोड़ तभी संभव होगा जब उनका क्रम क्या होगा, समान होगा। तो यहाँ पे ये 3 × 3 की है, ये भी 3 × 3 की है, इनका क्रम कितना सेम है, ये भी 3 × 3 क्रम की मैट्रिक्स है, और ये भी 3 × 3 क्रम की मैट्रिक्स है। तो इनका जोड़ संभव कर सकते हैं। अब 3a + 2b, 3a + 2b करते हैं। तो यहाँ देखिएगा इनको जोड़ते अपन, संगत अवयव में संगत अवयव जोड़ सकते हैं। 6 - 6 3 3 12 9 6 3 -9, इसके अंदर अपन जोड़ते हैं 2 4 6 4 2 -2 4 2 2। देखिएगा संगत अवयव में संगत अवयव जोड़िएगा, 6 के अंदर 2 जोड़िएगा, 6 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। या तो डायरेक्ट जोड़ लीजिएगा, वैसे लिखने के नंबर जब होते हैं ना माय डियर, तो यहाँ पे अपन को क्या करना चाहिए, ऐसे लिखना चाहिए। -6 के अंदर 4 जोड़ेंगे, 3 के अंदर 6 जोड़ेंगे, यहाँ पे 3 के अंदर 4 को जोड़ेंगे, 12 के अंदर 2 को जोड़ेंगे, 9 के अंदर -2 को जोड़ देंगे, और यहाँ पे देखिएगा 6 के अंदर 4 को जोड़ेंगे, यहाँ पे 3 के अंदर 2 को जोड़ेंगे, और माइनस के 9 के अंदर 2 को जोड़ देंगे। अब क्या करना है आपको, अब तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा, इसको हल कर लीजिए आगे। 6 2 कितना हो जाएगा, 8, 6 2 कितना होगा, 8 हो जाएगा। यहाँ माइनस के 6 प्लस के 4 कितना हो जाएगा, माइनस के 2। यहाँ 6 3 कितना होगा, 9 हो जाएगा, 6 3 9, 4 3 7। यहाँ पे देखिए 12 2 14, यहाँ देखिए 9 प्लस माइनस, यहाँ प्लस गुणा होगा माइनस से क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, 9 माइनस के 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ देखिए 6 4 कितना होगा, 10 होगा। यहाँ देखिए 3 2 कितना होगा, 5 होगा, और यहाँ माइनस के 9 प्लस के 2 कितना होगा, माइनस के 7। तो ये इसका फाइनल आंसर है। आपको निकालना था 3a + 2b निकालना था। सबसे पहले अपन ने 3a फाइंड कर लिया। जब भी किसी अदिश से गुणा करते हैं किसी मैट्रिक्स को, तो प्रत्येक एलिमेंट से गुणा करना होता है। यहाँ पे निकालना था आपको 2b निकालना था। जब भी अपन 2 से गुणा करेंगे पूरी मैट्रिक्स को, जब भी अपन 2 से गुणा कर रहे हैं तो प्रत्येक एलिमेंट को इससे गुणा करना है।
तो जब भी किसी अदिश का आपने गुणा कर लिया, गुणा करने के बाद में अपन ने देखा कि इनका ऑर्डर क्या है, सेम है। जब भी दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो उन दोनों को जोड़ सकते हैं। अपन ने जोड़ा और फाइनल आंसर इतना आ गया। अगला प्रश्न देखिएगा, बता लीजिए। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न करते हैं 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न करते हैं माय डियर। 7वां प्रश्न दे रखा है इसमें, 7वां प्रश्न दे रखा है मैट्रिक्स के अंदर, प्रश्न संख्या 7। इसमें दे रखा है यदि a इक्वल टू दे रखा है 1 -1 2 0 2 -3 में दे रखा है 3 -2 4, ये मैट्रिक्स दे रखा है। तो ज्ञात करें, ए इनवर्स निकालना है माय डियर। आपको निकालना है ए इनवर्स, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले अपन को इसमें निकालना है ए इनवर्स में। तो माय डियर जब भी ए इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले अपन को इसकी सारणिक बनानी है। सारणिक का मान यदि नॉट इक्वल टू 0 आता है तो ही इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। अगर अपन ने किसी ए मैट्रिक्स की सारणी का मान निकाला, वो सारणी का मान अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है तो ही अपन इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि ए इनवर्स निकालने के लिए मैट्रिक्स और सारणी के अंदर जब आप फॉर्मूला पढ़ते हैं तो वहां पढ़ते हैं फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए निकाल करके सारणिक ए का भाग देते हैं। सारणिक ए का भाग देते हैं तो सारणिक ए का भाग जब सारणिक का मान जो आएगा नॉट इक्वल टू 0 आएगा। अगर 0 आ गया तो परिभाषित नहीं होगा, इसलिए ए इनवर्स तभी एग्जिस्ट होगा तब सारणी का मान क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो सबसे पहले तो अपन सारणी का मान निकाल लेते हैं, इसके बाद में एडजॉइंट फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो सारणी का मान निकालिएगा। सारणी का मान कैसे निकालते हैं, इसका हल लिखिएगा। इसको हल लिखो, ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, सारणी का मान निकालेंगे, सारणी का मान निकाल करके यहाँ रख देंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का सीधा मतलब ये होता है कि आपको क्या निकालने हैं। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, इसके देखो 3 चीजें होती है, क्लियर कर लीजिए। एक तो होता है सहखंड, देखो एक तो होता है सबसे पहले आता है उप सारणिक। जब हम मैट्रिक्स सारणिक पढ़ते हैं तो उप सारणिक पढ़ेंगे। उप सारणिक पढ़ने के बाद में यहाँ पढ़ते हैं सहखंड। क्या पढ़ते हैं, सहखंड पढ़ते हैं। और इसके बाद में पढ़ते हैं सहखंडस। सहखंडस ये पढ़ते हैं, सहखंडस। देखो इसको तो बोलते हैं माइनर। क्या बोलते हैं, माइनर बोलते हैं। इसको लिखते हैं अपन एम से, माइनर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कोफैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोफैक्टर बोलते हैं। और इसको बोलते हैं एडजॉइंट बोलते हैं। सहखंडस को क्या बोलते हैं, एडजॉइंट बोलते हैं। और इसको लिखते कहाँ से हैं, ऐसे लिखते हैं, एडजॉइंट ऑफ, ऐसे करके शॉर्ट में ए डी जैसे लिखते हैं, एडजॉइंट ऑफ करके। तो सहखंड को बोलते हैं एडजॉइंट, सहखंड को बोलते हैं कोफैक्टर, और उपसारणिक को बोलते हैं माइनर। उपसारणिक मतलब जैसे इसके अंदर अपन को 2 × 2 क्रम की उपसारणिक बनानी है, ये अपनी पूरी सारणी बन जाएगी इसकी। इसके अंदर जो ये कहलाएगी, जैसे इस पंक्ति को छोड़ दो, इस स्तंभ को छोड़ दो, तो बनेगी, इसको क्या बोलेंगे, उपसारणिक बोलेंगे। उपसारणिक में जैसे अपन ने निकाल लिया, उपसारणिक निकाल लिया, एम आई जे टाइप के एलिमेंट निकाल लिए। जो भी उपसारणिक बनी अपने एम आई जे टाइप के एलिमेंट निकाल लिए। फिर अपन को निकालना है इसका सहखंड। सहखंड कैसे निकालेंगे, सहखंड सी आई जे टाइप का जो एलिमेंट निकालेंगे वो एलिमेंट कैसे निकालेंगे, 1 की पावर कर देंगे अपन, 1 की पावर में आई प्लस जे कर देंगे, सॉरी -1 की पावर में आई प्लस जे कर देंगे। और क्या निकालेंगे अपन, एम आई जे। एम आई जे टाइप के जो भी एलिमेंट होंगे उनको किससे गुणा कर देंगे, -1 की पावर आई प्लस जे करके इनको गुणा कर देंगे। इससे अपन को क्या मिल जाएगा, सी आई जे मिल जाएगा। और इन सी आई जे एलिमेंट्स का जब अपन ट्रांसफर कर देंगे, क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, तो अपन को एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। तो देखिएगा, समझते हैं इसको आगे। इसका ट्रांसपोज करेंगे, सी आई ए टाइप के जितने एलिमेंट निकालेंगे इन सबका ट्रांसपोज करके परिवर्तन निकाल करके अपन क्या निकालते हैं, एडजॉइंट निकालते हैं। देखो कैसे हल करेंगे इसको। सर्वप्रथम इसका हल देखिएगा, हल देखो, इसको हल कैसे करेंगे माय डियर। सबसे पहले तो सारणिक का मान निकालते हैं, सारणिक ए का मान निकालते हैं, 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4। सारणी का मान निकालते हैं। और सारणी का मान कैसे निकालते हैं,
सबसे पहले सारणी का मान निकालने के लिए पहला एलिमेंट लिया, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, इसका गुणा इससे करेंगे, इसका गुणा इससे करेंगे, 4 दूनी कितना होगा 8 होगा, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस ऑलरेडी आता है, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस आता है और यहाँ पे माइनस का 1 और है। पहली पंक्ति से क्या कर रहे हैं अपन, विस्तार कर रहे हैं, पहली पंक्ति से विस्तार कर रहे हैं, पहली पंक्ति से विस्तार करने पर, यहाँ लिखना जरूरी है विस्तार करने पर, कौन सी पंक्ति से विस्तार कर रहे हो आप ये चीज भी ध्यान में रखिएगा। पहली पंक्ति से विस्तार कर रहे हो, किसी भी पंक्ति से अपन विस्तार इसका कर सकते हैं, वो सारणी का मान निकाल सकते हैं। पंक्ति किसी से भी कर सकते हैं, किसी भी स्तंभ से इसका विस्तार कर सकते हैं। अपन कर रहे हैं पहली पंक्ति से इसका विस्तार कर रहे हैं, तो पहला एलिमेंट लिख दिया अपन ने 1। जब इसके जिस भी एलिमेंट पे अपन ने लाइन खींची तो इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है। इसके बाद में जो उपसारणिक बचेगी इसको बोलते हैं उपसारणिक माइनर, तो इसका मान अपन को निकालेंगे, तो इससे इसको गुणा कर देंगे, माइनस आएगा, इसको इससे गुणा कर देंगे। तो देखो कैसे निकालेंगे, ये कर लिया अपन ने, माइनस ऑलरेडी इसके अंदर आता है, फिर यहाँ पे लिखेंगे माइनस के 1, तो ये बन जाएगा प्लस के 1 बन जाएगा। फिर यहाँ क्या करेंगे, इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, 4 का गुणा 0 से करेंगे, 0 आएगा, तो 0 माइनस 3 का गुणा 3 से करेंगे, 3 किया 9, माइनस के 9 होगा, प्लस के 9 हो जाएगा। फिर क्या करते हैं प्लस के 2, इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, क्या करेंगे, इसको 0 0 माइनस 3 दूनी 6, ये बन जाएगा अपने पास में। देखो 8 माइनस 6 कितना होगा, 8 माइनस 6 करेंगे 2 होगा, 2 का गुणा 1 से करेंगे कितना आएगा 2 आएगा, 9 में 0 जोड़ेंगे 9 रहेगा, 9 का गुणा 1 से करेंगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। यहाँ देखो माइनस के 6 2 से गुणा करेंगे माइनस के 12 बन जाएगा, तो माइनस के 12, 9 और 2 कितना होगा 11 माइनस के 12, तो ये बन जाएगा माइनस के 1, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। अतः ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं, अतः ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो अगर सारणी का मान नॉट इक्वल टू 0 आता है तो अपन सारणी का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो चूंकि ए इनवर्स ज्ञात करने का जो सूत्र कहता है एडजेंट ऑफ ए बटे सारणिक ए, सारणी का मान निकाले, इसके एडजेंट निकालते हैं। अब इसका क्या निकालते हैं अपन, एडजेंट ऑफ ए निकालते हैं। एडजेंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले तो इसके क्या निकालेंगे, सहखंड निकालेंगे। सहखंड निकालने के बाद में इसका क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। चिन्ह जो रूल कहता है कि साइन रूल ये कहता है कि पहला ऐसे करना है, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इस चिन्ह रूल को ध्यान में रखते हुए इसके क्या निकालेंगे अपन, उपसारणिक निकालेंगे। इसके उपसारणिक निकाल करके उसका क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। इससे क्या मिल जाएगा अपन को, एडजेंट मिल जाएगा। तो ट्रांसपोज कर देंगे। सबसे पहले तो इसके कोफैक्टर निकालेगा। कैसे निकालेंगे, देखो 1 का कोफैक्टर निकालना है, 1 का कोफैक्टर निकालना है, चिन्ह भी ध्यान में रखना है। चिन्ह अगर ध्यान में नहीं रखा तो गलतियां हो जाएगी। कोफैक्टर निकालते हैं, सहखंड निकालते हैं, उपसारणिक तो क्या हो जाएगा, देखो अगर उपसारणिक निकालना होता केवल तो 1 का उपसारणिक कितना हो जाएगा, केवल इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, ये इसका उपसारणिक हो जाएगा। लेकिन निकालना क्या है अपन को, निकालना क्या है, कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर निकालना है तो चिन्ह नियम काम में लेना है। पहला एलिमेंट, इस वाले एलिमेंट के लिए प्लस साइन काम में लेना है, इस वाले के लिए माइनस काम में लेना है, इस वाले के लिए प्लस काम में लेना है। इस वाले का जब भी अपन सहखंड निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे तो माइनस काम में लेना है। तो इन चिन्हों को ध्यान में रखते हुए इसका क्या निकालते हैं अपन, क्या निकालते हैं, सहखंड निकालते हैं। तो देखो पहला जो एलिमेंट लिख रहा है इसका क्या निकालते हैं अपन, सहखंड निकालते हैं। तो पहला एलिमेंट जो लिखा है इसका उपसारणिक जो होगा ये बनेगा। और इसको देखो 4 दूनी 8 है, 8 माइनस करेंगे, 8 माइनस 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 गुणा हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6। 8 माइनस 6 कितना होगा, 2 होगा। 8 माइनस 6 कितना होगा, 2 होगा। लेकिन यहाँ चिन्ह किसका है, प्लस का है, इसलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे केवल 2 लिखा है। देखो इस वाले का निकालते हैं, इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, 4 का गुणा कितना 0, 0 माइनस 3 दिया 9, प्लस के 9। लेकिन यहाँ पे चिन्ह किसका आ रहा है, माइनस का, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 9। इसका निकालते हैं, इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, इसका गुणा इससे किया, 0 हो जाएगा। 0 माइनस 3 दूनी 6, माइनस के 6। लेकिन यहाँ चिन्ह किसका आ रहा है, प्लस का, तो प्लस का रखेंगे, माइनस के 6 हो जाएगा। देखो इस वाले का निकालते हैं, इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, इसका गुणा इससे किया, इसका गुणा इससे किया, 4 का गुणा माइनस 1 से किया, कितना हो जाएगा, माइनस के 4, माइनस के 4।
ये हो गया माइनस के 4 माइनस, ये बन जाएगा माइनस के 4, 2 4 माइनस के 4। यहाँ देखिएगा माइनस के 4 प्लस के 4 कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पे इसका जो माइनर आएगा माइनस के 0 करेंगे तब भी 0 हुआ हो, यहाँ चिन्ह ध्यान में रखना है तो ये 0 आएगा। ध्यान दीजिए इस पे, इसका देखो इस वाले का निकालना है तो इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, 4 एकम 4, 3 दूनी 6, 4 माइनस 6 कितना होगा माइनस के 2, और चिन्ह किसका दे रखा है प्लस का, तो माइनस के 2 हो जाएगा। इसका निकालते हैं तो इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, माइनस के 2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 3, माइनस के 2 प्लस के 3 1 आएगा, तो चिन्ह माइनस का दे रखा है इसलिए माइनस के 1 हो जाएगा। यहाँ देखो इसका निकालते हैं, इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, 3 माइनस के 4, 3 माइनस 4 माइनस के 1, माइनस के 1 और यहाँ चिन्ह किसका दे रखा है प्लस का, इसलिए माइनस के 1 हो जाएगा। इसको देखो इस वाले का निकालना है, इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, इसका निकालना है तो इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, माइनस के 3 माइनस के 3 माइनस 0, माइनस के 3 माइनस 0, तो माइनस के 3 माइनस 0 कितना आएगा माइनस के 3 आएगा। यहाँ चिन्ह देखेगा माइनस का है तो ये किसका हो जाएगा माइनस गुणा माइनस किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। इसका निकाले, इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, 2 एकम 2, 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 मतलब 2, चिन्ह किसका आ रहा है प्लस का इसलिए 2। अब इसका क्या करेंगे ट्रांसपोज कर देंगे। देखो ट्रांसपोज कैसे करेंगे माय डियर, बहुत ही आसान है निकालना। अपन ने जो एडजॉइंट निकाला है, एडजॉइंट निकालना काफी इजी है। सबसे पहले तो इसका सहखंड निकाला है, सहखंड निकाला है, इस चिन्ह को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक एलिमेंट का सहखंड निकाला है। सहखंड निकालने के लिए पहले उपसारणिक लिखेंगे, अलग अलग उपसारणिक लिख करके फिर सहखंड निकालेंगे तो काफी बड़ा हो जाएगा। इससे बढ़िया है कि थोड़ा डायरेक्ट ध्यान में रखे, डायरेक्ट ध्यान में रखे। जैसे 1 एलिमेंट है तो इसका उपसारणिक, इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, ये तो बन गया उपसारणिक, ये तो क्या बना उपसारणिक बना। उपसारणिक बना, इसका क्या निकालना है अपन को सहखंड निकालना है। सहखंड निकालना है तो इस वाले एलिमेंट के लिए चिन्ह काम में लेना है प्लस का। सबसे पहले तो इसको उपसारणिक निकाल लो, उपसारणिक निकाल लिया तो सहखंड के लिए इसको गुणा करो, इसको गुणा किया अपन ने और चिन्ह प्लस लगा दिया आगे, इसका गुणा किया 4 दूनी 8 आया, 8 माइनस के माइनस ऑलरेडी आता है तो माइनस के कितना हो गया माइनस माइनस तो प्लस, 3 दूनी 6, 8 माइनस 6 कितना हो गया 2 हो गया, लेकिन चिन्ह किसका था यहाँ पे प्लस का था इसलिए तुमने प्लस का लिख दिया। देखो अब इसका ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज कैसे करेंगे देखो, इसका ट्रांसपोज कर दो, पंक्ति को स्तंभ बना दो, पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे, इस वाले पंक्ति को स्तंभ बना दो तो 2 माइनस के 9 माइनस के 6, इसको बनाओ 0 माइनस के 2 माइनस के 1, इसको बना दो माइनस के 1 3 2, ये देखिएगा ये बन गया एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया, सारणी का मान निकाल लिया। अब करना है क्या, सूत्र में मान रखना है, सूत्र में मान रखना है और आंसर फाइंड करना है। तो देखिएगा देखो कैसे निकालेंगे। अब ए इनवर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए बटे सारणी ए। मान रखना है, सारणी ए का मान कितना आया था माइनस के 1 आया था, तो माइनस का 1 यानी कि इसको 1 अपॉन माइनस के 1 और एडजॉइंट ऑफ ए का मान रख दीजिए। एडजॉइंट ऑफ ए का मान कितना आया 2 0 माइनस 1 माइनस 9 माइनस के 2 3 माइनस 6 माइनस 1 2। यहाँ देखिएगा इसका मान निकालेंगे इनवर्स का तो माइनस से गुणा कर देंगे, तो माइनस से गुणा करेंगे प्रत्येक एलिमेंट को तो ये बन जाएगा अपने पास में माइनस के 2 0 1 9 2 माइनस 3, ये बन जाएगा 6, ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 2। तो ये इसका इनवर्स आ गया। तो माय डियर आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। वैसे थोड़ा हार्ड पड़ता है इनवर्स निकालना, लेकिन ज़्यादा हार्ड नहीं है, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी चालू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोफैक्टर निकालने में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी तो कोफैक्टर मैंने बताया था, अच्छे नियम जरूर ध्यान रखना है। सबसे पहले तो किसी भी प्रत्येक एलिमेंट का जब भी कोफैक्टर निकालते हैं तो सबसे पहले क्या निकालते हैं उसका उपसारणिक निकालते हैं, उपसारणिक माइनर निकालते हैं। माइनर निकालने के बाद में चिन्ह का ध्यान में रखते हुए उसका क्या निकालते हैं कोफैक्टर निकालते हैं, यानी कि सहखंड निकालते हैं। सहखंड निकालने के बाद में प्रत्येक सहखंड को प्रत्येक एलिमेंट की जगह में रखने के बाद में उसका जब ट्रांसलेट करते हैं तो उसका क्या मिलता है उनको एडजॉइंट मिलता है। एडजॉइंट निकाल लिया, एडजॉइंट तक की प्रक्रिया तक पहुंचने के लिए सबसे पहले सारणी का मान निकालना चाहिए। सारणी का मान अगर 0 आ रहा है तो पहले लिख देंगे कि अपरिभाषित होगा, परिभाषित नहीं है। और अगर सारणी का मान 0 नहीं आता है तो उसका इनवर्स अपन फाइंड कर सकते हैं। और आपके इनवर्स निकालने वाला जो सवाल आता है उसमें सारणी का मान 0 कभी नहीं आएगा। अगर सारणी का मान 0 आ जाएगा तो इतना बड़ा सवाल पढ़ देगा वो, इतना छोटा सा सवाल हो गया वो। तो इस बात का ध्यान रखें।
तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। बार बार देखिए, अन्य दोस्तों तक शेयर करिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।